हालो 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 ओहो बाबा जोगिया हो राम। बना जल जला सांप का विष चंदन में सिमटता नहीं। अरे मान सम्मान का चांद चमके सदा कभी भोजराज पीछे हटता नहीं। करेंगे बाबूजी, हमारे बिरहा में एगो कव्वाली का टुकड़ा हो के समाज से चला। क्या बात है, ये है कव्वाली का टुकड़ा हो भैया। अरे सब कुछ हमें, अरे सब कुछ हमें अल्लाह के दिल पर दिया है। अरे सब कुछ हमें अल्लाह के, अरे दिल पर ने दिया है। अरे कुरान मदीने के पैगंबर दिया है। कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है, लेकिन भाव में कहना बगी से सबही पे, अरे सबही पे नया दृष्टि ईश्वर ने दिया है।
बाबूजी एक छोटा सा बिरहा आप लोगों के पावन चरणों में महाभारत से गौर करेंगे बाबूजी। हमारे बिरहा में प्रमाण मिलेगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। गौर करेंगे हमारे बिरहा में यही से कहानी का शुरुआत होता है नज़म में भैया। बाबूजी बात उस समय की है जिस समय बाबूजी बात उस समय की है जिस समय भीष्म पितामह जी सरसैया पे पड़े थे। बाबू पांचों पांडव इकट्ठा थे। वही पांचों पांडव की पत्नी जिनका नाम बाबू द्रौपदी था, बगल में द्रौपदी भी खड़ी थी और भीष्म पितामह की हालत देख के है बाबू पांचों पांडव रो रहे थे। लेकिन उसी बीच बाबू पांचों पांडव की पत्नी वो द्रौपदी जोरों से हंसने लगती। जब वह हंसने लगी तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि द्रौपदी, आखिर पांचों पांडव तो रो रहे हैं, तुझे कौन बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई जो तू मेरी हालत को देख के हंस रही है? द्रौपदी जरा अपने हंसने का कारण तो बता। आए बाबू उस समय द्रौपदी कहती है कि ए दादा, ये जन्म के बाद छोड़ ही दा, तू पिछले जन्म में कौन कर्म करे तरी ओके ख्याल करा। आए बाबू जब भीष्म पितामह जी द्वापर युग की बात छोड़ के पिछले जन्म की बात याद करते हैं, यानी बात मिलेगी त्रेता युग से। गौर करेंगे बाबूजी त्रेता युग में हुआ क्या था। हमारे बिरहा में एगो गीत लगा था, कैसे? यह गीत के लाइन बा, गायक जी ध्यान देंगे। कलो दुल्हीन सज धज के बीच बाजार में चली जात रही, 4-5 लफुआ बैठा रही। अब बोली काटे कि आखिर ये लड़की तो चली जा रही है, क्या लिपस्टिक लगाई है, क्या जींस पहरी है। पहले इस लड़की को कौन छेड़ेगा? हाय बाबू वो समय वो 4-5 लफुआ लोग कहे, कैसे?
यह बात कहे कि अरे गोरिया हो, अरे गोरिया हो बिजुरिया कहवा गई, गोरिया हो बिजुरिया, क्या बात है बिजुरिया, क्या हो, क्या बात है, गोरिया हो गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी। लेकिन है बाबू, हुआ क्या था कहना हो। कि चंद्रसेन, अरे चंद्रसेन जीवनावा घूमई गए। चंद्रसेन जीवनवा घूमई गए। आए बाबू, एक दिन आए बाबू, चंद्रसेन राजा एक दिन जंगल में घूमने गए। वह जंगल में घूमने गए तो एक नजारा देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? बाबूजी, राजा चंद्रसेन जी देखते हैं क्या कि परिबर के नाचत रहली सुना नागिनिया। नगवा बना राजा माना कहानिया। पतिया बेझल हो मनवा घूमई गए। पतिया बेझल हो मनवा घूमई गए। चंद्रसेन जीवनवा घूमई गए। आए बाबू, राजा चंद्रसेन जी जब जंगल में घूमने गए तो एक नजारा देखते हैं। राजा साहब देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक इच्छाधारी नागिन और नाग दोनों नाच रहे थे बाबू, दोनों नृत्य कर रहे थे। उस समय राजा साहब उस नागिन के पास जाते हैं और एक बात कहते हैं कि आ नागिन। आए बाबू, इच्छाधारी नागिन जो थी एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री के भेष में थी। स्त्री का भेष धारण की थी। राजा साहब उस नागिन के पास जाके कहते हैं कि आए नागिन, अगर तुझे इतना ही नाचने का शौक है तो चल मेरे राजमहल में नाच। मैं तुझे नाचने के बदले में अपना पूरा राजपाट दे दूंगा। आए बाबू, उस समय होता है क्या, गीत बदल जाता भैया। गौर करेंगे बाबूजी, ये है गीत के लाइन बा। पूर्वांचल के बड़े ही मशहूर गायक कलाकार स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी, दद्दा
रामदेव गुरुजी अपने जमाने में गावे, अपने जवानी में गावे, अपने जमाने में गावे। कैसे गावे? अरे झुलनी का गुजवा, अरे झुलनी का गुजवा, अरे टूटल ये रोज, अरे जवानी यहाँ पे गैया छूटल हे राजा, यहाँ पे गैया हे राजा। लेकिन बाबूजी राजा चंद्रसेन जी जाके उस नागिन से कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? अरे बोले चंद्रसेन, अरे बोले चंद्रसेन, नागिनिया से बनी, अरे महलिया के नाचा हो राजा, राजा चंद्रसेन जी कहते हैं कि आए नागिन, अगर तुझे इतना ही नाचने का शौक है तो चल मेरे राजमहल में नाच। मैं तुझे नाचने के बदले में अपना पूरा राजपाट दे दूंगा। होता है क्या? अरे 56 प्रकार के मिली भोजनवा, सुंदर सुंदर पहिरई के पैबुआ, अरे हीरा मोती सोना देवई, हीरा मोती सोना देवई, देवई हो चांदी महलिया हीरा मोती सोना देबई, देबई हो चानी महलिया में चल के नाचा हो रानी। का भैया पूरी दम निकल, गौर करेंगे बाबूजी, क्या बात है? ऐसे बढ़ाए दो भाई, सब बढ़ा दे नीचे वाला। आ बाबू, राजा साहब कहते हैं कि चल नागिन मेरे राजमहल में नाच। आए बाबू, इतनी बात वो इच्छाधारी नागिन सुनी है और राजा साहब की बात मान के चल देती है। जब वह नागिन चल देती है तो बाबू राजा साहब दोनों को लेके अपने राजमहल में जा रहे थे। रास्ते में विचार किए कि अगर ये नागिन का नाग रहेगा तो मैं इस नागिन से विवाह नहीं कर पाऊंगा। ये नागिन जो है मेरे कहने के अनुसार नहीं चलेगी। आए बाबू, उस समय राजा साहब के मन में एक विचार आया कि अगर मैं इस नाग को मार डालूं तो ये नागिन मेरे कहने के अनुसार चलेगी। आए बाबू, उस समय राजा साहब उस इच्छाधारी नाग का बाबू पूंछ पकड़े हैं, 3 बार घुमाए और फेंक देते हैं बाबू।
वो इच्छाधारी नाग जाके नागफनी के डाल पर गिरा। वाह जब वह नागफनी के डाल पर गिरा, अरे वाह अब वैसे नागफनी में इतना ढेर सारा कांटा होते बाबू, जिस तरफ उसका शरीर जाता कांटे चुभ रहे थे, तड़प रहा था वो नाग। लेकिन उसकी पुकार को कौन सुनता बाबू? आए बाबू, उस समय नाग तड़प रहा था। थोड़ी दूर गई वो इच्छाधारी नागिन कहती है कि आए राजन, आ राजन, आखिर मेरा नाग कहाँ है? आए बाबू, उस समय राजा साहब चुप रहते हैं। थोड़ी दूर नजर दौड़ाई है, वो नागिन देखती है कि नागफनी के डाल पर उसका नाग तड़प रहा था। आए बाबू, दौड़ती भागती हुई वो नागिन जाती है और नाग को पकड़ के रोने लगी बाबू। तब तक उसका नाग अपने प्राणों को तज दिया। वही रो रही है नागिन और कहती है, क्या तेरी में कहना भैया, कि नजरिया बारिश नागिन, अरे नजरिया बारिश नागिन, कि नजरिया बारिश नागिन के सुना। अरे नगवा तड़प के मरेगा नाग फरी के डरिया। नगवा तड़प के मरेगा नाग फरी के डरिया, नजरिया बरसे नागिन के आए बाबू, नाग तड़प तड़प के अपनी जान दे दिया। उस समय वो नागिन रो रही है, रो रो के एक बात कहे कि यार राजन, मैं तुझे श्राप देती हूँ। आज ये विधवा तुझे श्राप देती है कि जिस प्रकार से मेरे पति की मौत हुई है, इसी प्रकार से तेरी भी मौत होगी। आए बाबू, श्राप देती है, होता है क्या? गीत बदल जाता भैया। देखें बाबूजी, एकदम पुरान गीत। हाँ, पुरान गीत, क्या बात है, पुरान चीज में बड़ा दम होता भैया। जैसे जैसे हो गया पुरान चाउर और पुरान गुड़ और लैला पुरान दारू। वाह, वैसे लैला पुरान मेहरारू। वो कैसे हो? तू बतावा। कहा था लैला पुरान मेहरारू। बाबूजी, ये रहो कहना ठीक है बा, दिमाग लगाए के बोले हुए हैं। पुरान मेहरारू जैसे बुढ़र की माई हरे, अरे वाह, पुरान की दाई हरे। ये सब बाबू जितना रीति रिवाज निभा लिए, ये आजकल के नौकिन के बस के बात नहीं बा। नौकिन साढ़े गोबर से लिपत है बाबूजी। पहले के दाई हरे एक बिस्ता के सिंदूर लगावे ताकि हमार सैया, हमार पति, हमार सुहाग के उम्र लंबा हो। अब के का करत ही इंगूर टीक लई है, जौने जल्दी मर जाए दूसरे ठई जाई, कारण बना हो। अब के ज्यादा सतावत है तो मेहररुअन का करे। हाँ बाबूजी, पुरान चीज में बड़ा दम होता। देखें पुरान चीज बा कैसे लगा के आवा। कि यारे काजरा लगावलू, काजरा लगावलू, बिंदिया सजावलू, काजरा लगावलू, बिंदिया सजावलू, सैया बिन्ना थुनिया
लेकिन आए बाबू वो इच्छाधारी नागिन रो रो के कहती है कि आए राजन, ये तूने ठीक नहीं किया, मेरे पति को मार के तूने ठीक नहीं किया राजन। आज ये विधवा तुझे श्राप देती है, तू कभी खुश नहीं रहेगा राजन। आए बाबू वो इच्छाधारी नागिन रो रही है, अपने पति के वियोग में तड़प रही है, रो रो के कहती है क्या, जीवन न सैला जीवन सैला घटिया तू कैला, जीवन सैला घटिया तू कैला राजा हो सरपवा हम देवई राजा हो। चंद्रसेन जी को श्राप देती है कि आ राजन, आज ये विधवा अपने पति के लिए तड़प रही है, जिस प्रकार से मेरे पति की मौत हुई है इसी प्रकार से तेरी भी मौत होगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगी। मैं श्राप देती हूँ, आज एक विधवा तुझे श्राप देती है राजन। कहना हुआ बाबू वो विधवा नागिन क्रोध में आके राजा साहब को श्राप देती है कि जिस प्रकार से मेरे पति की मौत हुई है इसी प्रकार से तेरी भी मौत होगी राजन। आए बाबू यही बात को लेके राजा साहब बड़ा चिंतित थे, इतना कह के राजा साहब को श्राप देके वो नागिन भी अपने प्राणों को तज देती है, भगवान को प्यारी हो जाती है। लेकिन आए बाबू राजा साहब जब उस जंगल से अपने राजमहल वापस आए, चिंता सता रही है, राजा साहब बड़ा चिंतित थे। तब तक रानी साहिबा पूछ पड़ी राजा साहब से, राजा साहब की पत्नी रानी साहिबा पूछ पड़ी कि आ राजन, आए स्वामी, आखिर बात क्या है, आप इतना चिंतित क्यों हैं? आए बाबू उस समय राजा साहब बताते हैं कि आए रानी साहिबा, जब मैं जंगल में घूमने गया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? पहापट के लाइन में कहना बा।
श्राप हमारी गुजरिया। अरे चिंता छाई गइल बा हमारे मनवा वनवा बीच में। अरे चिंता छाई गइल बा हमारे मनवा वनवा बीच में। अरे तो है बताइए होता मनवा बीच में। आए बाबू, राजा साहब अपनी रानी साहिबा से बताते हैं कि आए रानी साहिबा, जब मैं जंगल में घूमने गया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्रोध में आके एक इच्छाधारी नागिन के नाग को मार डाला। वो इच्छाधारी नागिन क्रोध में आके मुझे श्राप दी है कि जिस प्रकार से उसका पति मरा है उसी प्रकार से मेरी भी मौत होगी। आए बाबू, यही बात राजा साहब अपनी पत्नी रानी साहिबा को बताते हैं। धीरे धीरे दिन बीतता गया। आए बाबू, राजा साहब ना तो खाना खा रहे हैं ना तो पानी पी रहे हैं। आए बाबू, बहुत जोरों से बीमार हो जाते हैं। होता है क्या आल्हा में कहना भैया। कि सुन के श्राप राजा ने छोड़ी दिहले दान पानिया पंचो। धीरे धीरे देहिया होई गईली पूरा। सारी दुनिया में भइले ओन करीला जवाबा। चिंता में झुराई गाय सुना सिवा। आए बाबू, धीरे धीरे दिन बीतता गया। राजा साहब के शरीर सुखाए के एकदम लकड़ी के जैसे होएगा। आए बाबू, कुछ दिन बाद राजा साहब इस धरती को छोड़ चलते हैं। भगवान को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन राजा चंद्रसेन जी का जब अगला जन्म हुआ बाबू, तो द्वापर युग में भीष्म पितामह जी के रूप में जन्म लिए। उनका जन्म हुआ भीष्म पितामह जी के रूप में। आए बाबू, बात वही की है जिस समय सरसैया पे पड़े थे। पांचों पांडव इकट्ठा थे। पांचों पांडव की पत्नी द्रौपदी भी बगल में खड़ी थी। भीष्म पितामह की हालत देख के वो द्रौपदी जोरों से हंसने लगी। जब हंसने का कारण पूछे तो द्रौपदी यही सब बात बताती है। आए बाबू, बात सत्य होती है। जिस प्रकार से त्रेता युग में वो इच्छाधारी नागिन का नाग मरा था, उसी तरह सेम राजा साहब की मौत होती है बाबू। द्वापर युग में जब सरसैया पे पड़े थे, कांटों की बौछार बाणों की बौछार हो रही थी, सेम उसी प्रकार से राजा साहब की मौत होती है। भीष्म पितामह जी की मौत होती है। आए बाबू, बगल में खड़ी थी पांचों पांडव की पत्नी वो द्रौपदी। वो द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग की वही नागिन थी। और भीष्म पितामह की हालत देख के हंसने लगी। आए बाबू, कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भीष्म पितामह जी पिछले जन्म में जो किए थे उसका फल उन्हें भोगने को मिलता है द्वापर युग में। अंतिम और आखिरी लाइन में कहना है कैसे।
बाबूजी यहीं से हमारा विरह समाप्त है। जैसी करनी वैसी भरनी विरह का शीर्षक था भीष्म पितामह जी का पुनर्जन्म। बाबूजी जैसी करनी वैसी भरनी भीष्म पितामह जी जो किए थे उसका फल उन्हें भोगने को मिलता है। यही से हमारा विरह समाप्त है कि स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर, स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नीलाल पंधारी। आया कथन किया कभी भोजराज, कविता साचे में नारी हो। नजरिया पर से नागे के सुना तगावाई नीलम राज मोर मैहर के मजरिया हो। नजरिया पर से नागे के सुना दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी नदी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती।